नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी अपने एक और नया कविता लेकर आया हूँ। कल मैंने जी न्यूज़ पर एक कवि सम्मेलन देखा और उस कवि सम्मेलन का मुद्दा था कि भारत के विभाजन का असली विलेन कौन था, नेहरू या जिन्ना। और मुझे ये कवि सम्मेलन सुन के दुख हुआ कि वहाँ पे जितने भी कवि बैठे थे उनमें से किसी को भी इतिहास की तनिक भी जानकारी नहीं थी। और इसी उद्वेग और आक्रोश में कुछ पंक्तियाँ जी न्यूज़ को समर्पित करता हूँ। अगर मेरे इन शब्दों से, मेरे इन पंक्तियों से सच्चाई दिख जाए, समझ में आ जाए, तो मैं देश के जाने माने पत्रकार सुधीर चौधरी जी से कहना चाहूँगा कि उस कवि सम्मेलन में भाग लेने वाले सारे कवियों का पारिश्रमिक वापस ले लिया जाए, क्योंकि वे उस पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का असली जिम्मेदार गाजी खान का पोता जवाहर खान नेहरू था। और नेहरू और जिन्ना दोनों ही अंग्रेजों के दरबारी थे। अंग्रेजों के दरबार में नेहरू की पैठ ज़्यादा थी और नेहरू के सामने जिन्ना की औकात आधे से भी कम थी। जिन्ना देश का बंटवारा नहीं चाहता था, बल्कि जिन्ना ये चाहता था कि अंग्रेज भारत छोड़ के कभी ना जाए। इसके लिए जिन्ना ने काफ़ी प्रयास भी किया था, लेकिन जवाहर खान नेहरू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। नेहरू का सोच था भारत को टुकड़ों में बांटना। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये आज का नारा, ये आज का आवाज़ नहीं है। भारत को टुकड़ों में बांटना जवाहर खान नेहरू का सपना था। और नेहरू ने ही जिन्ना को अपना एक अलग देश लेकर के अपना अलग साम्राज्य स्थापित करने का सलाह दिया था। और इतना ही नहीं, नेहरू ने जिन्ना को मोहरा बना के जिन्ना के माध्यम से भोपाल के नवाब हमीदुल्ला और हैदराबाद के नाजिम को भी एक अलग देश देने का सोच रखा था। इन सबका मास्टरमाइंड जवाहर खान नेहरू था। और जवाहर खान नेहरू ने कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह को भी गड़बड़ा दिया था। कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह भी अपने एक अलग देश का ख्वाब देख रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जवाहर खान नेहरू के हाथ में सत्ता आने के बाद, जवाहर खान नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में एक और प्रधानमंत्री बना था जिसका नाम था चतुर नारायण मालवीय। भोपाल देश का प्रधानमंत्री बना था चतुर नारायण मालवीय। हुआ यूँ कि नेहरू के निर्देशन से जिन्ना ने हमीदुल्लाह को जो ज्ञान दिया था, उसी आधार पर भोपाल सरकार का एक मंत्रिमंडल घोषित करके चतुर नारायण मालवीय को प्रधानमंत्री बनाया गया। क्योंकि विलेन नेहरू जानता था कि हिंदुस्तान में ब्राह्मणों की कितनी प्रतिष्ठा है। अगर चतुर नारायण मालवीय प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका कोई विरोध नहीं करेगा। जिस तरह खुद गाजी खान का पोता जवाहर खान नेहरू एक ब्राह्मण बन बैठा था और ब्राह्मणों का जस और इज्जत पा रहा था। ये तो शुक्र है भगवान का कि जिन्ना मर गया और सरदार पटेल के डर से जवाहर खान नेहरू प्रत्यक्ष रूप से हमीदुल्लाह का सपोर्ट नहीं कर सका, वरना हिंदुस्तान के बीच में आज एक भोपाल देश भी होता। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जवाहर खान नेहरू किसी से डरता था तो वो सरदार पटेल थे। और जवाहर खान नेहरू ने अपने पूरे जीवन काल में कभी तेज आवाज़ में सरदार पटेल से बात तक नहीं किया था। तो आइए कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ, गौर कीजिएगा। देख के नेहरू की गद्दारी, देख के नेहरू की गद्दारी, गांधी ने भी रोया, तूने कैसा जहर है बोया, हाँ तूने कैसा बीज ये बोया। अफगान से आके तू, अफगान से आके तू भारत के सभ्यता को डुबोया, तूने कैसा जहर है बोया, हाँ तूने कैसा बीज ये बोया। आज़ादी के लिए वीरों ने अपना खून बहाया था, लेकिन ये गाजी का पोता कुर्सी पर नजर गड़ाया था। देख के गांधी की लाचारी, गांधी जी के आंखों से आंसू गिरता था। गांधी जी के लाचारी का, मजबूरी का कारण क्या था कि जितना नेहरू बोलता था उतना गांधी जी को करना पड़ता था। ये मैं आपको अगले हफ्ते में बताऊंगा। आज़ादी के लिए वीरों ने अपना खून बहाया था, लेकिन ये गाजी का पोता कुर्सी पर नजर गड़ाया था। देख के गांधी की लाचारी, देख के गांधी की लाचारी, सरदार पटेल ने भी रोया, तूने कैसा जहर ये बोया, हाँ तूने कैसा बीज ये बोया। और ये 4 लाइन देश के कवियों का नाम, कवि का मतलब क्या होता है, कवि का धर्म क्या होता है, गौर कीजिए। कलम उठे सच्चाई के खातिर, यही कवियों का स्वाभिमान है।
कलम उठे सच्चाई के खातिर, यही कवियों का स्वाभिमान है। एक बार सच को लिखना 100 बार स्वर्ग जाने के समान है। देख के कुछ कवियों की नादानी, देख के कुछ कवियों की नादानी, इतिहास भी फूट के रोया। तूने कैसा जहर ये बोया, तूने कैसा बीज ये बोया। जिसके मुखबिरी से आजाद गए अपने जान से, जिसके मुखबिरी से आजाद गए अपने जान से, जिसके साजिश से गांधी जी हाथ धोए अपने प्राण से। ना थूके भाई गोपाल गोडसे ने, ना थूके भाई गोपाल गोडसे ने ये खुलासा करके रोया। तूने कैसा जहर ये बोया, तूने कैसा बीज ये बोया। और ये 2 लाइन जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी जी के नाम करता हूँ। सुन के कवि बाला बिहारी का कविता, सुन के कवि बाला बिहारी का कविता, सुधीर चौधरी ने भी रोया। तूने कैसा जहर ये बोया, तूने कैसा बीज ये बोया। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर सर्च करें कवि बाला बिहारी गोपालगंज और हमारे सारे कविता को सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।